सोचिए, क्या होगा अगर दुनिया का सुपर कॉप यानी अमेरिका बीच मझधार में अपने दोस्तों का हाथ छोड़ दे। क्या होगा अगर वो ढाल ही गायब हो जाए जिसके भरोसे आधा यूरोप चैन की नींद सोता है। ये अब कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये एक ऐसी कड़वी हकीकत बनने जा रही है जो वैश्विक राजनीति के नक्शे को हमेशा के लिए बदल सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक विस्फोटक इंटरव्यू में साफ कह दिया है कि उनके लिए नाटो अब सिर्फ एक कागजी शेर बनकर रह गया है। मामला शुरू होता है समंदर के एक संकरे रास्ते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से। जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा तो ट्रंप को उम्मीद थी कि उनके नाटो यार कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। ट्रंप ने आवाज लगाई, नौसेना भेजो, इस रास्ते को सुरक्षित करो। लेकिन जवाब में क्या मिला? सन्नाटा। यूरोप के देशों ने साफ कह दिया, यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने तो दो टूक कह दिया कि यह हमारा युद्ध नहीं है। बस यही वो पल था जब ट्रंप का सब्र टूट गया। उन्होंने सिर्फ इससे इनकार नहीं बल्कि एक धोखा माना। ट्रंप का तर्क सीधा और तीखा है। वो सालों से चिल्ला रहे हैं कि अमेरिका अरबों डॉलर खर्च करके यूरोप की रक्षा करता है, जबकि यूरोपीय देश अपनी जेबें ढीली करने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि जब दशकों तक अमेरिका ने अपनी रक्षा की तो आज जब अमेरिका को जरूरत पड़ी तो आप पीछे क्यों हट गए? लेकिन रुकिए, क्या नाटो से निकलना इतना आसान है? अमेरिकी कानून कहता है नहीं। इसके लिए कांग्रेस की मंजूरी चाहिए। 70 साल के इतिहास में आज तक किसी ने दरवाजा नहीं खटखटाया। तो क्या ये वाकई में गठबंधन तोड़ने की तैयारी है या फिर सहयोगियों को डराने और उन्हें ज्यादा पैसे खर्च करने पर मजबूर करने की एक मास्टर स्ट्रोक रणनीति? जरा देखिए इस रिपोर्ट में। क्या होगा अगर नाटो की रीढ़ की हड्डी संयुक्त राज्य अमेरिका बस अपना हाथ पीछे खींच ले? ये अब केवल एक सिद्धांत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब कहा है कि वे नाटो से अमेरिका को बाहर निकालने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और इस बार उनका कहना है कि ये केवल विचार करने से कहीं आगे की बात है। द टेलीग्राफ के साथ एक विस्फोटक इंटरव्यू में ट्रंप ने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने नाटो को कागजी शेर यानी पेपर टाइगर करार दिया और कहा कि जब इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी तब ये गठबंधन विफल रहा, ईरान के साथ बढ़ते संघर्ष के दौरान। ट्रंप के लिए ये केवल निराशा नहीं थी बल्कि ये उनकी सहनशक्ति का आखिरी बिंदु था। ये संकट होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास केंद्रित था, जो एक संकरा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है जहां से दुनिया के लगभग 20% तेल की आपूर्ति होती है। ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमलों के बाद तेहरान ने इस मार्ग में जहाज़ों की आवाजाही को बाधित कर दिया, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजारों में हड़कंप मच गया। ट्रंप ने नाटो सहयोगियों से आगे आने, नौसेना भेजने और इस जलमार्ग को सुरक्षित करने का आग्रह किया, लेकिन प्रमुख शक्तियों सहित अधिकांश सहयोगियों ने मना कर दिया। उन्होंने इसे नाटो की रक्षात्मक भूमिका से बाहर माना और वे ईरान के साथ सीधे युद्ध में नहीं पड़ना चाहते थे। ट्रंप की प्रतिक्रिया काफी तीखी थी। उन्होंने कहा कि सहयोगियों की अनुपस्थिति पर विश्वास करना मुश्किल है। उनका तर्क था कि अमेरिका ने शीत युद्ध के तनाव से लेकर आधुनिक संघर्षों तक दशकों से यूरोप की रक्षा की है। वे कहते हैं कि अब जब अमेरिका को समर्थन की जरूरत थी तो वे सहयोगी वहां मौजूद नहीं थे। उनकी ये हताशा वर्षों से जमा हो रही थी, लेकिन इस घटना ने उन्हें चरम सीमा पर पहुंचा दिया। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की सैन्य तैयारी और अभियानों में शामिल होने से इनकार करने की आलोचना करते हुए उसे विशेष रूप से निशाने पर लिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इसका विरोध किया और नाटो के प्रति समर्थन दोहराया, लेकिन साथ ही ये स्पष्ट कर दिया कि ये हमारा युद्ध नहीं है। ये मतभेद एक गहरे मुद्दे को उजागर करता है, अमेरिका और उसके सहयोगियों की अलग अलग प्राथमिकताएं। ये मामला केवल ईरान तक सीमित नहीं है। ट्रंप लंबे समय से तर्क देते रहे हैं कि नाटो अनुचित है, यूरोपीय देश रक्षा पर पर्याप्त खर्च नहीं करते और वे अमेरिकी शक्ति पर बहुत अधिक निर्भर हैं। उन्होंने पहले भी यूरोप में अमेरिकी सैनिकों की संख्या कम करने का सुझाव दिया था और नाटो के काम करने के तरीके को बदलने का संकेत दिया था। अब वे विचार किसी बहुत बड़ी चीज में बदल रहे हैं, लेकिन नाटो छोड़ना इतना आसान नहीं है। अमेरिकी कानून के अनुसार इसके लिए कांग्रेस की मंजूरी आवश्यक है और इसके 70 से अधिक वर्षों के इतिहास में किसी भी देश ने कभी इस गठबंधन को नहीं छोड़ा है। तो क्या ये वास्तव में बाहर निकलने की योजना है या सहयोगियों को सक्रिय करने के लिए दबाव बनाने की एक रणनीति? जो भी हो, संदेश स्पष्ट है, ट्रांस अटलांटिक गठबंधन भारी दबाव में है। यदि अमेरिका नाटो से हाथ पीछे खींचता है तो ये वैश्विक सुरक्षा को बदल सकता है, शक्ति संतुलन को हिला सकता है और दुनिया भर के गठबंधनों को फिर से परिभाषित कर सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या नाटो पर सवाल उठाना ट्रंप का सही फैसला है या ये एक खतरनाक जुआ है? Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.